हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जाप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट विच इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 18 विच इज नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट्स, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हियर वी आर डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द यूटिलिटी ऑफ जीडीपी, राइट। तो यूटिलिटी ऑफ जीडीपी एक्चुअली क्या है, और इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में, हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस टॉपिक बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझना। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैप 2024 एग्जाम, तो द बेस्ट एंड द क्विकेस्ट वे इज टू गेट गाइडेंस फ्रॉम समवन, एंड हम प्रोवाइड कर रहे हैं गाइडेंस एज पार्ट ऑफ आवर एडुटैप मास्टर कोर्स। तो इस मास्टर कोर्स में आप देखोगे कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, देन फुल एंड मॉक टेस्ट है, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के जो नोट्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं। क्रिस्प नोट्स एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो। वीडियो शो है, 15 to 20 मिनट्स के ईच वीडियो है, तो यू कैन वॉच इट इन योर ब्रेक्स। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, बहुत ही आराम से, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गए चारों को चारों कंपोनेंट्स। तो इफ यू वांट टू अवेल दिस, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर ऐसा है कि आपका एक सब्जेक्ट जो है क्लियर हो चुका है, फॉर एग्जांपल आईआईएफएस हो चुका है, यू वांट द course for other subjects, so that is also available. You can avail that by clicking on the links in the description. ठीक है, तो अगर आप अभी ये कर रहे हो तो जैप 75 कोड यूज करना मत भूलना, जिससे आपको 75% का डिस्काउंट ईच एंड एवरी कंपोनेंट के कॉस्ट पे मिल रहा है, राइट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हरी अप, राइट। अब हम यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट टॉपिक, दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी कि जीडीपी हम कैलकुलेट तो करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसे करके। तो इसका यूटिलिटी क्या है, किस किस तरीके से जीडीपी को हम कह सकते हैं कि इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। तो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि जीडीपी कुछ चीजें नेगेटिव हैं यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है नेगेटिव है, तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में होता क्या है। ग्रॉस मीन्स द टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्शन का जो फाइनल वैल्यू है दैट, और डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है। ओके, तो ये सारे इंडिया के अंदर जो जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं उनको कैलकुलेट करता है, यानी कि इंडिया के अंदर फॉरेनर्स भी हैं, राइट। उनका भी जो प्रोडक्शन का वैल्यू है वो भी जीडीपी में कैलकुलेट हो जाता है। ये एक डिसएडवांटेज हो गया। इसी तरीके से ये जो जीडीपी कैलकुलेशन है वो सिर्फ एक नंबर है कि इतना हमारा इनकम है। किसी भी तरीके से इनकम इनइक्वालिटी का आइडिया ये नहीं देता, यानी कि बहुत रिच पीपल हैं, बहुत पुअर पीपल हैं, तो उनका एक जो है अगर आइडिया होगा कि ऐसा हो रहा है एंड ये क्यों हो रहा है, देन उस चीज को करेक्ट किया जा सकता है, एंड जो पुअर पीपल हैं उनको आगे लाने की कोशिश की जा सकती है। बट दैट आइडिया जीडीपी डज नॉट गिव, दैट इज वन थिंग। दूसरा है, ये किसी तरीके से रीजनल इनइक्वालिटी का आइडिया नहीं देता। सारा का सारा जो पैसा एंड एवरीथिंग आज के डेट में इफ वी सी, दैट इज पॉपुलेटेड मोस्टली बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया और कई सारे बहुत ही पुअर कंट्रीज अफ्रीका में, अदर कई सारे आइलैंड नेशंस हैं, तो उनको जो मिलना चाहिए था रिसोर्सेज का शेयर, वो नहीं मिल रहा है। आज के डेट में पोल्यूशन हो रहा है, तो सारा जो कोल है वो डेवलप्ड कंट्री से यूज कर चुके हैं। तो देर आर वेरियस थिंग्स एनवायरमेंटली, बट जीडीपी इस चीज का आइडिया नहीं देता। जीडीपी अगर आप एक जगह का कैलकुलेट करोगे, हाँ इतना इनकम है, इनका इतना नेशनल इनकम, इनका इतना नेशनल इनकम है, तो ऑफ कोर्स इनकम में डिफरेंस पता चलता है, बट और भी डीप है रीजनल इनइक्वालिटी, यानी कि अलग अलग रीजन्स में, जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, सिर्फ जीडीपी कैलकुलेट करने से वहां पर पॉवर्टी का लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, इन चीजों से रिलेटेड कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं देता जीडीपी। दैट इज द थिंग। other than that we have this हायर जीडीपी अगर है, वी कैन नॉट डेफिनेटली से कि वेलफेयर जो है वो भी हायर है। ओके, जीडीपी अगर बहुत ही ज्यादा है, किसी कंट्री का नेशनल इनकम ज्यादा है, तो दैट डजंट मीन कि वहां पर जो पुअर पीपल हैं वो बहुत कम है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी जो है, एंड जीडीपी ग्रोथ में भी काफी हाई आगे रहता है। तो दैट डजंट मीन कि इंडिया में पुअर पीपल हैं ही नहीं। तो हाई जीडीपी डज नॉट ऑलवेज मीन कि हाई वेलफेयर है, पॉवर्टी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, दैट डजंट इम्प्लाई, है ना।
नेक्स्ट थिंग इज जीडीपी में ये टोटल इनकम जो है वो नहीं पता चलता, क्योंकि इंडिया में कई सारे फॉरेनर्स हैं, है ना। उनका प्रोडक्शन भी कैलकुलेट हो जाता है डोमेस्टिक, यानी कि इंडिया में अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये फॉरेनर्स का प्रोडक्शन भी कैलकुलेट होता है। बट जो पीपल इंडियंस हैं और इंडिया के बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन का वैल्यू कैलकुलेट नहीं होता है। तो इस चीज को सही कैसे किया गया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करके। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में बाहर कंट्रीज में जो इंडियंस हैं उनका जो प्रोडक्शन का वैल्यू है वो कैलकुलेट तो किया जाता है, इंडिया में जो फॉरेनर्स है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज हाउ जीएनपी इज अ बेटर अल्टरनेटिव इन कंपैरिजन टू जीडीपी। ठीक है। और जीडीपी किसी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन का आइडिया नहीं देता, यानी कि ये नहीं बताता कि कितने लोग एक्चुअली फाइनेंशियली इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल इंक्लूडेड का मतलब क्या है, वन थिंग, एन एग्जांपल कैन बी, उनके पास बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये करेंगे सारे लोग, ओनली देन ऑल द बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इन सेक्टर्स में वो उन तक पहुंचेंगे। अगर वो इंक्लूडेड ही नहीं होंगे, बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो आप आगे सारी चीजें कैसे करोगे, राइट। सो वो चीज का आइडिया जीडीपी नहीं देता। एंड फाइनली देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी, जिसका मतलब है एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसको कम करते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर फैक्ट्री खड़ी करेंगे एकदम सिटी के बीच में, तो दैट इज वेरी प्रॉफिटेबल, सारे रिसोर्सेज आराम से मिलेंगे, इजीली हम मार्केट में सारा सामान अनलोड कर सकते हैं। बट सिटी के बीच में फैक्ट्री खड़ी करने का मतलब है चिमनीज होंगे यहाँ पर, उससे धुआं निकलेगा, पोल्यूशन होगा, तो एक ऑप्टिमम जगह जाना होगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं, सिटी के आउटस्कर्ट्स में, लेट्स से वहां से आप ऑपरेशंस कर सकते हो। तो दैट इज द थिंग, दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, एनवायरमेंटल सोशल डैमेज जो हो रहा है वो भी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ऑप्टिमम लेवल पर लाने की कोशिश। सो दैट इज ग्रीन जीडीपी, right? So that is the utility part. Now let us answer this question: which among the following statement about GDP is incorrect? There could be regional disparity in GDP. GDP में regional disparity हो सकता है, yes, this is correct. Incorrect statement पूछा गया, GDP is an aggregate measure which speaks about how the GDP is distributed among the population of the country. ठीक है, जीडीपी में डिस्ट्रीब्यूशन की बिल्कुल भी बात नहीं होती है, ठीक है, ये सिर्फ कितना प्रोड्यूस हुआ उसी की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता। जीडीपी at market prices measures the value of output at market prices after adjusting for the effect of indirect taxes and subsidies on the prices. Absolutely, जीडीपी at market prices जो है indirect taxes subsidies को adjust करने के बाद उस चीज की बात करता है। Then GDP at factor cost measures the value of output in terms of the prices of factors used in its production. तो ये चीजें पिछले सेशंस में हम देख चुके हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड करता है, यस दैट इज आल्सो करेक्ट। सो व्हाट इज रॉन्ग हियर, बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द रॉन्ग इनकरेक्ट ऑप्शन, सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दैट आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यहाँ पर अगर आपके कोई भी क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या hello@edutap.co.in पर अपना मेल ड्रॉप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।